हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th के रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज 7.3 को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, एडी इज एल्टीट्यूड, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC such that AB is equal to AC, such that AB is equal to किस चीज का सिंबल है, सच डेट का। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है? सो डेट फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है आपको, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC। सेकंड पार्ट आपको करना है इसका, AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल A, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ये है ना, इजी है। ठीक है, कुछ नहीं, आपको कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले इस पे फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपने एक ट्रायंगल ABC मेंशन किया। देखो ABC बनेगा, ये आपका एक ट्रायंगल है ABC। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो जरा, AD एल्टीट्यूड है, तो AD जो है एल्टीट्यूड में होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर ये 90 है तो ये भी ऑब्वियसली बात है 90 हो जाएगा। तो AD आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड सेकंड वन क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन के प्रूफ पे। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं पहले फिगर देख के। देखो क्वेश्चन में AB AC के इक्वल है, तो AB AC के इक्वल है और ये 90 है, तो साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे, फर्स्ट एंड सेकंड, AD बाइसेक्ट BC, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या प्रूव करना है आपको? इसका मीन्स क्या होता है? BD इज इक्वल टू DC आपने प्रूव करना है। ठीक है, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो BD को DC के इक्वल आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका क्या है? टारगेट है। तो इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो किसी तरह, तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा। देखो फर्स्ट ट्रायंगल का नेम क्या है? ADB या ABD। इन ट्रायंगल ABD एंड सेकंड ट्रायंगल आपका क्या है? ACD, ACD। इन दोनों ट्रायंगल को मैं देखता हूँ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो देखो जरा क्वेश्चन में क्या गिवन है? AB AC के इक्वल क्वेश्चन में गिवन था। ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। देखो ये वाला जो साइड है AB इज इक्वल टू साइड ऑफ AC, ये क्वेश्चन में गिवन है। और AD क्या दिखाई दे रहा है दोनों में? कॉमन। AD क्या दिखाई दे रहा है दोनों में? कॉमन। तो AD आपकी क्या है? कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब थर्ड चीज चाहिए होता है, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो थर्ड भी गिवन है। देखो 90, ये 90 है तो ये भी 90 है क्वेश्चन में, तो इसका नेम रख दो ADB, है ना। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, बोथ आर 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन में क्या है? गिवन। बस तीनों चीजें गिवन है आपको दो। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है? एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है ना। तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी है। RHS में एक 90 डिग्री बनी, आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। एक हाइपोटेनियस, देखो 90 के अपोजिट जो साइड होती है इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जो सामने होता है 90, उससे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, एक हाइपोटेनियस मिला और एक साइड मिला, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई है? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बस अब आपने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो बाय सिंपलिसिटी BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD या DC। तो BD इक्वल टू हो जाएगा DC बोलो या CD बोलो, है ना। ये आपने प्रूव कर दिया है ना, हेंस प्रूव। तो फर्स्ट पार्ट सिंपल था, तो कुछ नहीं करना है आपने। ये भी आपको गिवन था, ये भी गिवन था, राइट एंगल भी गिवन है। बस आपको देखना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो BD किसके इक्वल हो जाएगा? DC के, सेकंड और थर्ड, और ये सेकंड और थर्ड। तो ये आपको प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का प्रूव हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल है, एंगल A जो है, AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है।
एंगल ए डी, एंगल ए को बाइसेक्ट करना, ये वाला एंगल आपको इसके इक्वल लाना है, इसके इक्वल। ऑब्वियसली बात है, ये तो इक्वल ही होगा क्योंकि ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आपको ये पता है ना कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। प्रूव्ड एबव, आपने ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, प्रूव्ड एबव। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अप्रोच सबका सेम ही होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज में आपको नहीं लिखवाऊंगा, बुक से देख लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी। टू साइड, देखो थर्ड क्वेश्चन है, ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ये भी इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ए बी से क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, फिर तो ए बी बी सी एंड मीडियन, एक मीडियन भी ड्रॉ कर दो। इसका जो ए से मीडियन ड्रॉ किया है ए एम, मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ये आपको पता होनी चाहिए मीडियन की प्रॉपर्टी। मीडियन क्या होता है, नाम क्या है इसका, ए एम रखा है। ठीक है, जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। अब यहाँ पे यहाँ से मीडियन ड्रॉ करा पी एन है ना, तो पी एन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी। ठीक है, देखो इससे थोड़ा सा एडिट कर देना, ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है रेस्पेक्टिवली, है ना। देखो क्वेश्चन के टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो तो जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, और जो बी सी साइड है वो आपको पी क्यू के क्यू आर के इक्वल है। जो बी सी है ना, ये वाली साइड, ये वाली पूरी कंप्लीट साइड वो क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, ये वाली जो साइड है पूरी कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन में क्या रखा है। अब मैं यहाँ पे सिंबल लगाऊंगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर थर्ड आपको दे रखा है जो मीडियन है ये भी इक्वल है। ठीक है, ये भी मीडियन क्या है, इक्वल गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ट्रायंगल पी क्यू एन, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जरा ए बी एम ये स्मॉल वाले ट्रायंगल और ये पी क्यू एन, इन दोनों को आपको क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो मेंशन करो जरा क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें। ए बी पी क्यू के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ए बी पी क्यू के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ए एम पी एन की ऑलरेडी गिवन है, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब थर्ड को एनालाइज कर लो, है ना। देखो आपको पता है जो बी सी है और क्यू आर है ये इक्वल दे रखा था क्वेश्चन में। देखो बी सी इक्वल टू क्यू आर क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो इसका अगर हाफ में करूं, अगर हाफ बी सी करूं और हाफ क्यू आर करूं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो अगर टू पार्ट है 10-10 के, उनके हाफ भी तो क्या होंगे 5-5, वो भी इक्वल होंगे। तो हाफ बी सी को आप क्या बोल सकते हो, बी एम, क्योंकि ये मीडियन है तो बी एम को हाफ, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बी एम, क्या लिख सकते हो, बी एम, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, क्यू आर की जगह क्यू एन, इसकी जगह लिख सकते हो आप क्यू एन। तो तीन चीजें मिल गई आपको। देखो कैसे, फर्स्ट आपको गिवन था, सेकंड भी आपको गिवन था, थर्ड भी गिवन है, लेकिन उसका हाफ करेंगे तब जाके बी एम आएगा, है ना। अगर बी सी क्यू आर इक्वल है तो उनके हाफ भी तो इक्वल ही होंगे। तो थर्ड चीज आपको मिल गई यहाँ से। ठीक है, बस कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये विजिबल नहीं है तो ये मैंने यही लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है ना। ठीक है,
तो ये हो गया आपका ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या क्या है, ए बी पी क्यू के इक्वल क्वेश्चन में गिवन था, ए बी पी क्यू के इक्वल क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, और थर्ड और क्या गिवन है, बी सी क्यू आर के इक्वल क्वेश्चन में गिवन था, ये भी गिवन है। बस थर्ड को आपने क्या करना है, ठीक है, एनालाइज करना है। ठीक है, कि कैसे मैं इस थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं कि मुझे कॉन्ग्रुएंसी मिल जाएगी। तो टू तो मिल गया आपको, है ना, टू साइड मिल गई। अब देखो ये जो छोटे वाले ट्रायंगल थी, ये फर्स्ट और ये वाला जो फर्स्ट वाली छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ये आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में। तो बाय सिंप्लिसिटी ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो बस ये आपने प्रूव कर दिया। देखो ये आपका ट्रायंगल है ना, ए बी सी और यहाँ पर ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये इसके इक्वल दिया था क्वेश्चन में, ये इसके इक्वल दिया था क्वेश्चन में, और ये आपने बाय सिंप्लिसिटी प्रूव कर लिया पहली सीन, है ना। क्योंकि आपने छोटे वाले ट्रायंगल क्या करे थे, स्मॉल वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये आपने क्या किया, ये भी आपने एनालाइज किया। ठीक है, वाई ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एल, इसलिए लिख पा रहे हो आप ऐसा कि बी क्यू के इक्वल है। ठीक है, बस तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, साइड एंगल साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई यहाँ पे, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ट्रायंगल में बस इतना ही करना है, बस आपको थोड़ा लॉजिक पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल में हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रायंगल में मोस्टली ज़्यादा कुछ था नहीं, एक आपको मीडियन पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है, जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, सेंट्रोइड तो आपके इसमें है ही सिलेबस में। तो मीडियन, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, और जो कॉन्ग्रुएंसी है वो बार बार आप उनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे सिंपल से होते हैं, बस एनालाइज करना होता है। ट्रिपल एस, एस एस, आर एच एस, ए एस सी, है ना, इस टाइप के 4 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी है, ये आपको अप्लाई करना होता है अगेन एंड अगेन। और फिर जो भी आपको रिजल्ट चाहिए होता है बाय सिंप्लिसिटी आप लिख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बी इक्वल टू एंगल क्यों नहीं पता था, तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने फर्स्ट पार्ट की हेल्प ली। अगर देखो आप कोई फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लेना, अगर वो सेकंड पार्ट है इसका मतलब जरूर इसका लिंक जो है फर्स्ट से होगा, तभी ये सेकंड बना रखा है इसे। ठीक है, तो जो एंगल बी है और एंगल क्यू है, ये आपने कैसे एनालाइज किया, फर्स्ट की हेल्प से, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना, क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपने। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।